नमस्ते। आज हम इतिहास और भूगोल के एक बेहद ही रोमांचक चौराहे पर खड़े हैं। अगर कोई इतिहास का छात्र या रिसर्चर है तो ये एक अल्टीमेट गाइड होने वाला है। आज हम समझेंगे कि कैसे आज का परिदृश्य, आज का भूगोल हमें और इतिहासकारों को पूरी तरह से धोखा दे सकता है। इसे गहराई से समझने के लिए हम चलेंगे मशहूर थर्मोपाइले के युद्ध के मैदान में। यकीन मानिए, आज जो जगत जैसी दिखती है, हजारों साल पहले वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। महान इतिहासकार हेरोडोटस की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी तो सुनी ही होगी हमने, जहां राजा लियोनिडास और उनके कुछ 100 योद्धाओं ने ज़र्क्सिस की विशाल फारसी सेना को एक बेहद ही संकरे रास्ते पर रोक दिया था। एक चोक पॉइंट जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरा समंदर। लेकिन जब आज लोग उस जगह पर जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। उनके मन में बस एक ही सवाल आता है कि भाई आखिर वो संकरा रास्ता है कहाँ, क्योंकि आज वहां मीलों तक सिर्फ सपाट जमीन नजर आती है। और यहीं पर सामने आता है एक बहुत ही चौंकाने वाला सच। 2.5 माइल्स। जी हाँ, आज का समंदर का किनारा उन पहाड़ों से और उस असली युद्ध भूमि से लगभग 2.5 मील यानी करीब 4 किलोमीटर दूर खिसक चुका है। इसे ही हम कहते हैं हिस्टोरिकल टोपोग्राफी ट्रैप, यानी ऐतिहासिक स्थलाकृति का जाल। अगर हम सिर्फ आज के भूगोल को देखकर प्राचीन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का एक बहुत बड़े भ्रम में फंस जाएंगे। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। 1. ऐतिहासिक स्थलाकृति का जाल। 2. स्पेरेकियोस नदी। 3. ड्रिल कोर का सच। 4. हॉट गेट्स का निर्माण। और 5. पुरातात्विक साक्ष्य। चलिए सीधा पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऐतिहासिक स्थलाकृति का जाल। तो देखिए, 480 ईसा पूर्व में हुआ क्या था। 300 स्पार्टन्स और उनके साथ लगभग 1100 थीस्पियन और थीबन योद्धाओं ने एक पूरी की पूरी पारसी फौज का सामना किया था। यूनानियों ने इस उबड़ खाबड़ और बेहद संकरे रास्ते को एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल किया। एक तरफ से देखा जाए तो ये एक मास्टर क्लास रणनीतिक वापसी थी। पारसी सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनके पास लोकल नक्शे नहीं थे और वो यूनान के इस कठोर इलाके से बिल्कुल अनजान थे। वो संकरा रास्ता ही इन मुट्ठी भर यूनानियों की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन फिर वो रास्ता गया कहाँ? इसका जवाब हमें मिलेगा दूसरे हिस्से में, स्पेरेकियोस नदी की भूमिका। इस पूरे इलाके का भूगोल बदलने के पीछे एक ही मास्टरमाइंड था और वो थी स्पेरेकियोस नदी। इस जियोमॉर्फोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इस नदी ने हजारों सालों तक ऊंचे पहाड़ों को काटा। फिर इसके पानी के साथ मिट्टी और तलछट बहकर नीचे आने लगी और देखते ही देखते इस भारी मात्रा में जमा हुए डेल्टा ने मालिया की पूरी खाड़ी को मिट्टी से भर दिया। आसान भाषा में कहें तो इस नदी ने एक बहुत बड़े जमीन बनाने वाले की तरह काम किया और उस पूरे प्राचीन मैदान को ही दफन कर दिया जहां कभी समंदर की लहरें पहाड़ों से टकराती थीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ड्रिल कोर का सच। साइंस के जरिए हम जमीन के नीचे का इतिहास खंगालेंगे। जरा इस नक्शे पे गौर कीजिए। ये साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने सच का पता लगाने के लिए 7 अलग-अलग जगहों पर गहराई तक ड्रिलिंग की। ये ड्रिल कोर्स ना किसी जियोलॉजिकल टाइम मशीन से कम नहीं है। जब हम सतह से बहुत गहराई तक खुदाई करते हैं तो मिट्टी की वो अलग-अलग परतें बाहर आती हैं जो हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले उस जगह की जमीन असल में कैसी दिखती थी। और ये मिडिल गेट का क्रॉस सेक्शन तो बहुत ही शानदार डेटा देता है। यहाँ हम 3 ड्रिल कोर्स देख सकते हैं, TP2, TP3 और TP4। जब इन कोर्स की रेडियोकार्बन डेटिंग की गई तो एकदम नीचे समुद्री रेत यानी मरीन सैंड्स मिली। ये डेटा निर्विवाद रूप से साबित करता है कि होलोसीन युग में समंदर का पानी बिल्कुल माउंट कैलिड्रोमन की चट्टानों से सटा हुआ था। मतलब 480 ईसा पूर्व में ये जगह सच में समंदर और खड़ी चट्टानों के बीच फंसा हुआ एक खतरनाक संकरा रास्ता ही थी। चलिए अब चौथे हिस्से में चलते हैं। अब हम खुद उन प्राचीन हॉट गेट्स को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर 480 ईसा पूर्व के उस प्राचीन परिदृश्य की तुलना आज के नज़ारे से की जाए तो दिमाग चकरा जाता है। प्राचीन काल का वो मिडिल गेट एक डरावना और संकरा चोक पॉइंट था। एक तरफ एकदम सीधी चट्टानें और दूसरी तरफ सीधा गहरा समंदर। लेकिन आज वहाँ मीलों तक फैला एक चौड़ा तटीय मैदान है। और सबसे हैरत अंगेज बात पता है क्या है? वो असली युद्ध भूमि जिस पर लियोनिडस और उनके स्पार्टन्स लड़े थे, वो आज की जमीन से लगभग 65 फीट नीचे दबी हुई है। सोचिए, ये सारे जियोलॉजिकल सबूत हेरोडोटस की बातों को एकदम सही साबित करते हैं। उस मिडिल गेट पर ये रास्ता मुश्किल से 20 मीटर चौड़ा था, बस 20 मीटर। इसके ठीक पीछे एकदम खड़ी सीधी चट्टानें थी और सामने गहरा समंदर।
तो अब ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि यूनानियों की फारसियों को फंसाने की रणनीति इतनी सफल क्यों रही। इतनी कम जगह में फारसी सेना की विशाल संख्या कोई मायने ही नहीं रखती थी। उनके लिए एक साथ बड़ी संख्या में आगे बढ़ना भौगोलिक रूप से पूरी तरह असंभव था। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पुरातात्विक साक्ष्य और अंतिम प्रमाण। तो अगर ये असली युद्धभूमि 65 फीट नीचे दबी है, तो क्या हमें कभी इसका कोई ठोस सबूत मिला है? बिल्कुल। साल 1939 में पुरातत्वविद स्पिरिडॉन मारिनाटोज ने कोलोनोज हिल पर खुदाई की और पता है, आधुनिक सतह से 65 फीट नीचे उन्हें क्या मिला? लगभग 100 कांस्य और लोहे के तीरों के निशान। ये एक ऐसा अंतिम और पक्का सबूत था जिसने सारे शक दूर कर दिए। ये वही जगह थी जहां स्पार्टन्स ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी। ये वो पल था जहां इतिहास और भूगोल आपस में मिलकर एक ही गवाही दे रहे थे। थर्मोपाइली की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा सबक देती है। इतिहास और भूगोल हमेशा एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। आज जो जमीन हमें एकदम शांत और सपाट नजर आती है, वो दरअसल हजारों सालों के भौगोलिक बदलावों का एक मुखौटा हो सकती है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, हमारे पैरों के नीचे मिट्टी की इन गहरी परतों में और कितनी प्राचीन युद्ध भूमियां और ऐतिहासिक सच्चाइयां दबी पड़ी होंगी जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं। आज के सफर में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास के इन रहस्यों को लेकर हमेशा जिज्ञासु बने रहिए।